हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूँ टारो कार्ड रीडर अदिति और टारो की प्रिडिक्शन देने के साथ साथ मैं ट्विन फ्लेम कोच भी हूँ। तो आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी की गाइडेंस लेनी हो, फ्यूचर आइडियाज़ के लिए आकाशिक प्रिडिक्शन लेना हो, फ्यूचर रिकॉर्ड्स निकालने के लिए, या फिर किसी चीज़ की रिचुअल लेनी हो, पावरफुल रिचुअल्स अवेलेबल हैं, नेगेटिविटी रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स एंड हीलिंग रिचुअल्स के लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है मैं अपकमिंग 2 मंथ्स में जो बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर के आ रहा है ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में, वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स इस वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन है या डिवाइन मस्कुलाइन है, आप सभी की लाइफ में बहुत ही बिग चेंज आने वाला है। ये जो जनवरी फरवरी का मंथ है 2026, आज तक जो भी चीज़ पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए हैं आप, वो कंप्लीट होने वाली है। यानी कि आपकी हीलिंग, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीलिंग की एनर्जी है कि आप हीलिंग के स्टेज में जाते तो हैं लेकिन बहुत जल्दी अनबैलेंस हो जाते हैं। फिर से आप हील होते हैं, फिर से अनबैलेंस होते हैं, और ये जो साइकिल है अप डाउन का, फाइनली ये 90% तक रिलीज़ हो जाएगा। यानी कि आप डीप हीलिंग फेज में चले जाएंगे। आपके अंदर की सारी इनसिक्योरिटीज़ जनवरी फरवरी मंथ में जाकर के कंप्लीट हो रही है। क्योंकि आप किसी भी साल को अगर ऐड करें तो उससे एक नंबर आता है। 2026 को अगर आप ऐड करते हैं तो उसका टोटल कैलकुलेशन आता है 1, और 1 है जो है वो न्यू बिगनिंग, सूर्य का नंबर है। तो आप जितने भी चीज़ों में समस्याएं झेल रहे हैं ना, चाहे वो अपने रीयूनियन से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड है, उन सारी चीज़ों का द एंडिंग होने वाला है। और 1 से यानी कि नए सिरे से चीज़ों का शुरुआत होगा, और ये बहुत ही पॉजिटिव होगा। यानी कि आप अपनी हीलिंग कर रहे थे, फिर भी आपकी हीलिंग हो नहीं पा रही थी ठीक से अगर, तो नेक्स्ट मंथ से वो शुरू होने जा रही है बहुत ही डीपली। ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ में बिगेस्ट शिफ्ट देखी जाएगी। डिवाइन फेमिनाइन आप फाइनली आप अपने लिए वर्क करेंगी। एनर्जीज स्टार्ट हो गई है, जहाँ सेल्फ लव में आप आना स्टार्ट कर चुके हो। अब आपको ज़्यादा मस्कुलाइन से मतलब नहीं है, आप उन्हें चेज़ नहीं करते, ना उन्हें मैसेज करना चाहते हो, ना उनकी स्टोरी देखना चाहते हो, ना उनके लिए कुछ स्टोरी लगाना चाहते हो, ना कुछ खास उनसे बात करने की इच्छा है। अब डिटैचमेंट की एनर्जी क्रिएट हो चुकी है, और ये डिटैचमेंट ही आपको फाइनल रीयूनियन तक लेके जाती है। सेल्फ लव की एनर्जीज स्टार्ट है, अभी से ही स्टार्ट है। और आज क्रिसमस है, तो मेरी क्रिसमस सबसे पहले आप सभी को। और आज से ही ये एनर्जीज स्टार्ट हैं। और अपकमिंग मंथ्स जो हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, टोटली पूरे तरीके से फेमिनाइन को चेंज करके रख देगा और उनके मस्कुलाइन को। अभी तक जिस वक्त का आप इंतज़ार कर रहे थे, फाइनल स्टेज, हीलिंग के फाइनल स्टेज का, कि प्रॉब्लम जो भी आपकी हीलिंग में आ रही थी वो अब ख़त्म होने वाली है। अब आपकी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब आपकी एनर्जी रूट चक्रा से स्टार्ट होगी और ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगी। जो भी एनर्जीज स्टक हो जा रही थी, अनबैलेंस हो जा रही थी, फाइनली जाके क्लियर हो जाएगी अगले मंथ तक। पर हाँ, आपको अपनी हीलिंग बरकरार रखनी है, हीलिंग छोड़नी नहीं है। डीप हीलिंग आप अपनी शुरू कर दें, ताकि जो भी बची कुची नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो 2-2 के पोर्टल तक एंड हो जाएं। क्योंकि एंडिंग के ही पोर्टल है, 2-2 के पोर्टल तक बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़, आपके फियर इश्यूज़, आपके इमोशनल ट्रोमाज, सब कुछ एंड होंगे, हील होंगे, और आप एक फ्रेश सोल के रूप में उभर के बाहर आएंगी फेमिनाइन। और आपके मस्कुलाइन भी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ती हैं उसके पीछे पीछे आपके मस्कुलाइन आगे बढ़ते हैं। फेमिनाइन को जब अपने सोल से प्यार हो जाता है और उनकी सोल पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है, सारे डाउट, सारी इनसिक्योरिटी, सारी फियर इश्यूज, सारे सैड एनर्जीज, सारे ट्रोमाज, मेंटल इलनेस, सब कुछ जब आउट हो जाता है, तब पीछे से आपके मस्कुलाइन में से भी आउट हो जाता है। और आपको अपनी सोल से अलाइनमेंट होती है, तो मस्कुलाइन को आपकी सोल से अलाइनमेंट होती है, क्योंकि आप दोनों ही एक ही सोल हैं। सबसे पहली बात है। तो 2026 मैरिज पोर्टल भी स्टार्ट होने वाला है। यानी कि फाइनल स्टेज आ गया आप सभी के रीयूनियन का। जिनका मैरिज होना है उनका मैरिज की बातें भी मार्च अप्रैल फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। और जिन ट्विन फ्लेम्स की 3D लेवल पे बस रीयूनियन होनी है, मैरिज नहीं होनी है, तो आपको बस रीयूनियन दिया जाएगा। फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त बन करके, सहायक बन करके सोल पर्पस पूरा कर सकते हैं अपना। जिनकी मैरिज है 3D में होने वाली, वो उनका आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और जिनकी मैरिज नहीं है उनको सोलमेट मिल सकता है। ट्विन फ्लेम के साथ नहीं मैरिज हो सकती है, तो उनको सोलमेट देंगे गॉड, जो कि बहुत ही सपोर्टिव रहेंगे आपके लाइफ में। और जो बहुत ही कार्मिक हस्बैंड या वाइफ से डील कर रहे हैं, उनके रिश्ते का एंड होगा। और फाइनली आप अपने सेल्फ और फ्रीडम वाले एनर्जीज़ में आने वाले हैं। आप अपने कार्मिक से रिलीज़ होंगे जो सालों से हैं आपकी लाइफ में फेमिनाइन, और उधर मस्कुलाइन अपने कार्मिक से रिलीज़ होंगे। देन आपकी सोल अलाइनमेंट होगी।
और रीयूनियन होने के ठीक 1 साल में या 6 महीने के अंदर शादी वादी हो जाती है ट्विन फ्लेम्स की, ठीक है। जिनके कर्मा बहुत कम रहते हैं अपने फैमिली के साथ बचे हुए, उनकी 6 मंथ में कवर हो जाती है। और जिन फेमिनाइन के कर्मा थोड़े ज़्यादा हैं अपने फैमिली के साथ, तो उनका 1 साल लग जाता है, ठीक है। तो मैरिज पोर्टल ऑलरेडी फरवरी मार्च से स्टार्ट हो रहा है। और या आपको सोलमेट मिलेगा या फिर आपको ट्विन फ्लेम मिलेगा, ये तो गॉड की मर्ज़ी है। बाकी ट्विन फ्लेम से रीयूनियन ज़रूर होगा 3D लेवल पर आपका, और किसी का शादी के रूप में होगा, किसी का एज अ सोल होगा, और किसी का ऐसे ही हो सकता है आप एज अ फ्रेंड एक दूसरे के साथ रहो और हमेशा सोल पर्पस करो, ठीक है। तो ये सब की डेस्टिनी में आकाशिक से आप आइडिया ले सकते हैं कि चीज़ों में क्या है, क्योंकि बहुत लोगों की क्लियरिटी मिल चुकी है कि ट्विन के साथ मैरिज है भी या नहीं, या सोलमेट के साथ ही आपका मैरिज है किसी। तो बहुत लोगों को क्लियरिटी मिल चुकी है। जब आप अपने जर्नी के लास्ट पड़ाव पर रहते हैं, लास्ट स्टेज पर, तो डिवाइन की तरफ से आंसर दे दिया जाता है आपके सवालों का। तो बहुत ट्विन फ्लेम्स को आंसर मिल गया है कि उनको सोलमेट मिलने वाला है या उनकी ट्विन से ही मैरिज होने वाली है। तो उसके आइडियाज़ के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। नीचे कमेंट बॉक्स में आकाशिक प्रिडिक्शन के लिए सेशंस जो हैं आप बुक कराने के लिए बात कर सकते हैं। आकाशिक आधे घंटे का सेशन होता है। इसमें लगभग 5 साल के नियर अपकमिंग एनर्जीज़ कैरी हो जाती हैं कि किन चीज़ों में कब तक आपको टाइम पीरियड की जो है जानकारी मिल जाती है, चाहे वो करियर का हो, आपके हीलिंग का हो, हीलिंग फ्रेज का हो, आपके सोल पर्पस से रिलेटेड कुछ हो, या फिर आपके मैरिज वगैरह का हो, ठीक है। तो ये सब बहुत कुछ आप कवर कर सकते हैं आधे घंटे के अंदर, तो आप ले सकते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में अच्छे से विस्तारित से दिया हुआ है कि आप किन किन चीज़ों के लिए संपर्क कर सकते हैं अगर आप परेशान हैं तो, ठीक है। आगे की बात करें तो फरवरी या मार्च मंथ के बीच में कुछ ऐसा हो सकता है आप सभी के साथ, कुछ फेमिनाइंस के साथ अभी ही हो रहा होगा और कुछ फेमिनाइंस के साथ मेजर लेवल पर हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी तो उठेगी ही उठेगी अगले साल। ये मैक्सिमम केसेस में है, 90% ट्विन फ्लेम्स की कुंडलिनी उठने वाली है। कुंडलिनी शक्ति जो है, एनर्जी जो है ऊपर की तरफ फ्लो होने वाली है। और इससे क्या होगा कि बॉडी में आपके बहुत ही हीट हो सकता है जनरेट, ठीक है। तो पानी आप अभी से ही बहुत ज़्यादा पीना स्टार्ट कर दें ताकि आपकी वाटर फ्लो बॉडी की जो है वो एक सही गति में स्टेबल हो जाए, ताकि हीट जो है आपकी बॉडी जो है कंट्रोल कर सके। कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठेगी, थोड़ी आपकी एनर्जी अगर फ्लो करेगी तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ आएगा, तो घबराना नहीं है और घबरा के इनर वर्क छोड़ना नहीं है, सबसे बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा गाइडेंस है और इस बात को याद रखिएगा, इनर वर्क छोड़ना नहीं है, इनर वर्क करते रहिए। 1-2 दिन ठीक है, आप बहुत बीमार पड़ गए हैं अगर, तो आप रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन फिर से इनर वर्क स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि छोड़ना नहीं है। और ये हेल्थ इश्यूज़ क्यों आते हैं, तो देखिए ये हमारे पास्ट लाइफ के कर्माज हैं जो एक साइकिल पे जा कर के बाहर निकल के आते हैं हेल्थ इश्यूज़ के रूप में। और इसके बाद आप बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट और बहुत ही, क्योंकि वो जो कर्मास थे इतने दिनों से, ट्रोमास कर्मास सब हमारे बॉडी में थे, नेगेटिविटीज़, वही हेल्थ इश्यूज़ के रूप में बाहर आके सरफेस होकर रिलीज़ हो जाते हैं। तो उसे रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप, अगर इससे डरना नहीं है आपको, और ये 1 हफ्ते तक चलता है, 1 हफ्ते 10 दिन हो सकता है आपको थोड़ा फीवर आ जाए। रूट चक्रा की जब एनर्जी एक्टिव होती है तो हो सकता है आपको थोड़ा फीवर आ जाए, लूज़ मोशंस हो जाएँ, थोड़ी बहुत वोमिटिंग हो जाए, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और ऐसा नहीं है हर चक्रा की एनर्जी उठती है तो आप बीमार पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। रूट चक्रा थोड़ा बहुत आपको तकलीफ़ देता है और रूट चक्रा से ही एनर्जी उठती है, तो हीट जनरेट हो सकता है, फीवर लग सकती है, लो इमोशंस कुछ किसी किसी को हो सकता है, किसी किसी को वोमिटिंग। तो ये कुछ ही दिन की एनर्जी रहेगी और आप फिर से खुद को बहुत ही रिलैक्स पाएंगे। और ये आपके कर्मा है, बैड कर्मा, जो कि फाइनल रिलीज़ होने वाले हैं। और आपको लाइट, आपके बॉडी में जो आप हैवीनेस फील करते आए हैं, नेगेटिविटीज़ कर्मास के आपको हमेशा स्टक रखे हैं, या एक अजीब सा बोझ आप अपने मन पे फील किए हैं कि सब कुछ अच्छा है तो भी आप भारी भारी फील कर रहे हैं, आप खुश नहीं फील कर रहे हैं। ये सारे नेगेटिव एनर्जीज़ होते हैं हमारे बॉडी में कि हम खुश नहीं रहते हैं, और ये सभी हेल्थ इश्यूज़ के रूप में होकर के बाहर आते हैं। एक ऐसा बोझ जो हम ढोते आ रहे हैं, सैड एनर्जीज़ हैं हमारे जो भी हैं, तो वही हमारी हीलिंग का जो है वो रिज़ल्ट हमें मिलता है कि हेल्थ इश्यूज़ के रूप में सारी ही चीज़ें, कर्मा हमारे बाहर आ जाते हैं, हमें फ्री कर देते हैं। हमारी बॉडी, हमारी सोल, हमारे हर कुछ हमारे सरफेस पे आकर के रिलीज़ हो जाता है नेगेटिविटीज़, ठीक है। जो भी हमारे कर्माज हैं हेल्थ इश्यूज़ के रूप में आकर के, मेंटल ट्रोमाज हों या फिर हमारे बॉडी के ट्रोमाज हों, वो सब हेल्थ इश्यूज़ के रूप में आकर के रिलीज़ हो जाते हैं। उसके बाद आप फ्री, लाइट और बहुत ही फ्रेश महसूस करोगे। फरवरी के बाद आप बहुत ही लाइट हील एनर्जी में आने वाले हो। आपका और आपके डीएम का एक साथ ही हीलिंग बहुत हायर स्टेज पर होगा। मार्च अप्रैल तक का टाइम हायर हीलिंग फेज में आपको रियलाइज़ करवाएगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और आप कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं अपने लाइफ में। तो ये जो समय आ रहा है,
तो नेक्स्ट ईयर आप बहुत हल्का फील करने वाले हैं। आपके सारे मेंटल ट्रोमास जो भी आपने अपने लाइफ में झेला है, किसी भी फॉर्म में झेला है अगर आपने अपने लाइफ में, चाहे आपके कार्मिक्स का दिया हुआ हो या आपके पूर्व जन्म का कुछ बोझ आप ढोते आ रहे हैं और आपको पता नहीं हो कि आखिर है क्या जो आप इतना हैप्पीनेस फील करते हैं, या आपके हेल्थ से रिलेटेड ट्रॉमा हो या कोई भी किसी भी मस्कुलाइन से रिलेटेड ट्रॉमा, थर्ड पार्टी, ये सब कुछ ही रिलीज़ हो जाएगी। आप जितना इन 2 महीनों में डीप हीलिंग फेज पे जाते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो 2 महीना है ये आपको दुगनी गति से हीलिंग अपनी करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि फिर से अगर आपने दुगनी गति से हीलिंग नहीं की तो चीज़ें फिर से धीरे धीरे रिलीज़ होती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी हीलिंग करके कितनी जल्दी चीज़ों को रिलीज़ कर देते हो, क्योंकि फरवरी बहुत बिग पोर्टल ओपन होगा, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है और सूर्य की एनर्जी है, तो शनि आपको ज़्यादा नहीं रोक पाएंगे, चीज़ें डिले नहीं हो पाएंगी। तो ये बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी है कि शनि का प्रकोप नहीं है, चीज़ें डिले नहीं होंगी। तो इस पीरियड में, सूर्य के पीरियड में, आप जितना तेज़ी से ग्रोथ अपना हीलिंग करते हो उतनी ही तेज़ी से बेस्ट रिजल्ट मिलता है। इसलिए ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस 2 महीने अपनी हीलिंग के टाइम को बढ़ा दें, ताकि शनि की नज़र नहीं है तो सूर्य के प्रकोप में आप बहुत तेज़ी से चीज़ों को रिलीज़ कर देंगे और वो चीज़ें कभी फिर आपको लाइफ में परेशान नहीं करेंगी। तो मार्च अप्रैल का जो टाइम आएगा बहुत डीप हीलिंग आपको दे के जाएगा। आपको अपने लाइफ की अहमियत पता चलेगी, अपने सोल पर्पस की। आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगे, आपके मस्कुलाइन आपसे प्यार करना सीख जाएंगे, आपकी खुद से यूनियन हो जाएगी, डिवाइन से हो जाएगी, देन आपकी मस्कुलाइन की आपसे हो जाएगी। देन जिसे जिसका सोलमेट मिलना है वो मिलेगा, देन जिसे ट्विन से शादी है वो मिलेगा, और जो कार्मिक बहुत दिनों से बंधन में है वो ख़त्म होने वाला है, डिवोर्स होगी, सेपरेशन होगी, एंड होगा। ठीक है, तो ये बहुत मेजर चीज़ें घटित होंगी और 2026 में होंगी ही होंगी, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट प्रिडिक्शन है। और आपको हीलिंग, हाँ, 2 महीने ज़बरदस्त हीलिंग कीजिए, ताकि जो फरवरी का बिगेस्ट पोर्टल है वो बहुत तेज़ी से पूरी तरीके से आपके अंदर से नेगेटिविटी को ले जाए, कहीं से भी कुछ ट्रॉमा या नेगेटिविटी रह ना जाए आपके अंदर, क्योंकि फिर उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ सकती है जून से जुलाई से, तो फिर आपकी हीलिंग स्लो हो जाएगी, तो फिर चीज़ें आपके अंदर ही रह जाएगी। तो नहीं, हीलिंग का फास्ट करने का फ्रेज़ ही है, तो जहाँ पे फास्ट चीज़ें जा रही हैं वहाँ फास्ट करें। कुछ दिन के लिए फिर शनि स्लो होगा, फिर वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप पहले ही फास्ट करके चीज़ों को, नेगेटिविटीज़ को जल्दी रिलीज़ कर लें, ताकि शनि आता भी है आपके बीच में तो आपको कोई भी चीज़ में बोझ भील ना हो, क्योंकि सारी बोझ आपने रिलीज़ कर दी, सारी हीलिंग से आपने चीज़ों को रिलीज़ कर दिया है और आपके हेल्थ इश्यूज़ के रूप में सरफेस होकर चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, फाइनली मिट गई हैं, उठ गई, यूनिवर्स ने खींच लिया। तो ये चीज़ मैं बहुत विस्तारित रूप से ये वीडियो बना रही हूँ। सॉरी अगर ये वीडियो लंबा हो जाए, तो मैंने बहुत कुछ इसमें कवर किया है, ठीक है, और ये सभी आप लोगों के लिए ही है। और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियोज़ पे, जो भी देखता है, क्योंकि ये मैं आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाती है वीडियोज़। अगर आप कमेंट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँचती हैं, सबकी हेल्प हो पाती है, हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि आपको गाइड कर सकें। तो प्लीज़ अपनी हेल्प लें और दूसरों को भी हेल्प करें, कमेंट कर दीजिए, ताकि लोगों तक पहुँचे और लोग कनेक्ट होकर अपनी चीज़ों को सॉल्व करवा सकें। इससे आपका भी एक अच्छा कर्मा क्रिएट होगा। अगर आपके कमेंट से कोई मेरे वीडियो तक पहुंचता है और उसकी चीज़ें सॉल्व होती हैं, तो एक आपका भी गुड कर्मा काउंट होता है इसमें, और हमें भी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और बाकी हाँ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इन 2 महीनों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन कीजिए, क्योंकि आपकी कुंडलिनी शक्ति अराइज होगी, नीचे से ऊपर की तरफ हीट जनरेट होगा बॉडी को। तो पहले से ही पानी पी के स्टेबल कर लें बॉडी को, ताकि हीट कंट्रोल में रहे, जब आप बीमार पड़ें तो ज़्यादा परेशानी ना हो, अब पेट में ज़्यादा जलन ना हो, आपको फीवर भी बहुत ज़्यादा परेशान ना करे, लूज़ मोशंस भी ज़्यादा परेशान ना करे, क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो चीज़ें ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं। वरना जलन, लूज़ मोशन, ओवर टेम्परेचर, गर्मी बॉडी में रहेगा तो ऐसा हो सकता है। हाँ, कुछ दिनों के लिए ही ये चीज़ें होंगी, जैसा कि मैंने बताया, फिर से ठीक हो जाएंगी। हीलिंग अपनी नहीं रोकनी है, याद रखिएगा। तबीयत ख़राब से परेशान होकर हीलिंग नहीं छोड़ देना है, क्योंकि ये जो हेल्थ इश्यूज़ आके जा रहे हैं, ये हमारे कर्मास जा रहे हैं, ये हमारे मन का बोझ, हमारा नेगेटिविटीज़, ये सरफेस पे आके जा रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ के रूप में कर्माज ही होते हैं जो रिलीज़ होते हैं, और उसके बाद हम फ्री महसूस करते हैं। और ये जो जा रहा है वो हमेशा के लिए जा रहा है, क्योंकि अगले साल का जो शुरुआत है वो 1 है, और 1 एक नई चीज़ों का शुरुआत है। तो ये मत सोचना आप कि अगर हमारे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि हम हीलिंग करते हैं, कुछ दिनों के लिए नेगेटिविटी रिलीज़ होती है, फिर से वापस आती है, तो नहीं। नेक्स्ट ईयर के बाद, नेक्स्ट ईयर आपने जो भी नेगेटिविटी रिलीज़ किया है वो कभी वापस नहीं आएगी, इतना याद रखिए, क्योंकि साइकिल